हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो कॉर्नर। आज मैंने एक वीडियो बनाई, उसके ऊपर आपका कमेंट आ रहा था कि जो आपने अचीवमेंट टेस्ट डाला है उसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ठीक है दोबारा मैं अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं आज बताऊँगी कि अचीवमेंट टेस्ट जो बीएड सेकेंड ईयर में बनता है, रजिस्टर होता है, ठीक है, तो वो कैसे बनाया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको इंडेक्स में वही टॉपिक इंक्लूड होते हैं जो आप इसमें राइट करें। ठीक है, तो मैंने इतने सारे टॉपिक्स लिए हुए हैं, इसमें मैं दिखा दे रही हूँ। अगर आपके कॉलेज में कोई और भी टॉपिक इसमें ऐड हो रहा है तो आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे इंडेक्स भरी हुई है, मैंने यहाँ पर चेक भी कराई है। ये चेक आपके कॉलेज वाले ही करेंगे जहाँ पर आप बीएड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको रजिस्टर बनाना होता है। मैंने सिंपल ही रजिस्टर बनाया है, जैसे कि यहाँ पर आपका कॉलेज का नेम आ जाएगा, ऊपर सेक्शन आ जाएगा, और जहाँ पर आप यहाँ पर कॉलेज का स्कूल का नाम आएगा जहाँ पर आप 4 मंथ की ट्रेनिंग करने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 मंथ की जहाँ ट्रेनिंग होगी उस कॉलेज का नाम होगा। ओके, देन इसके बाद क्या है, यहाँ पर अचीवमेंट टेस्ट की थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाएगी इस रजिस्टर में। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सेकेंड पेज बनाना है। फिर आपको क्या करना है कि साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होता है उसके बारे में आपको इंक्लूड करना होता है, जैसे मीनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया। इस टाइप से मैंने इसको बनाया था। आप इसे इंग्लिश या हिंदी कोई भी उसमें बना सकती है। ठीक है, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसके बाद मैंने उसकी डेफिनेशंस कुछ लिखी थी। डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया। फिर उसके बाद मैंने इंक्लूड करा था, ये सारी डेफिनेशन ही है इसमें। आप इसको ऐसे ही एज इट इज़ उतार भी सकती हैं। ठीक है, एमजेपी रोहलखंड यूनिवर्सिटी से मेरा बीएड एफिलेटेड है, कॉलेज जो भी एफिलेटेड है। ठीक है, तो मैंने इस टाइप से इसको लिखा था। फिर मैंने मेजर करा था, दूसरा जो टॉपिक था मेरा टाइप्स ऑफ टेस्ट है, तो टाइप्स ऑफ टेस्ट के बारे में आप लिख देंगे, अचीवमेंट टेस्ट के बारे में। देन तो इसमें अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोसिस टेस्ट 2 टाइप के होते हैं, और फिर ये क्वेश्चन भी आता है एमजेपी में। आप इसको एज इट इज़ याद भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, ठीक है, ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, एक्चुअली मैं बता दी, सिंपल है यहाँ पर कि जो बच्चों का अचीव किया है उसका मूल्यांकन करना या आकलन करना, वही हमारा अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है। तो यहाँ पर पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं रजिस्टर में। फिर मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, क्या उद्देश्य होते हैं उपलब्धि परीक्षण के लेने के, तो वहाँ पर यहाँ पर टॉपिक से रिलेटेड इसमें पॉइंट्स डाल देंगे आप। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा। फिर आता है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। इसकी जो विशेषताएं हैं वो आपको डालना है। इसमें क्या होता है कि जो होता है उसका अचीवमेंट टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है, पूर्व निहित होता है, पहले से ही निर्धारित किया जाता है इसका कि हमें कौन सी कक्षा का अचीवमेंट टेस्ट लेना है और किस आयु वर्ग का, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन उसमें अचीवमेंट टेस्ट में डालते हैं। ठीक है, तो वही सब इसमें विशेषताएं लिखी हुई हैं। देन उसके बाद हम उसकी प्रिपरेशन लिखेंगे कि कैसे प्रिपेयर करा जाता है। ठीक है, प्रिपेयरिंग द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स, कैसे तैयार की जाती है ये चीज़ें।
उसके सब टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, टेस्ट डिज़ाइन हो गया, रिज़ल्ट हो गया। ओके, तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे उसमें। मैंने यहाँ पर अचीवमेंट टेस्ट 7 क्लास का लिया था क्योंकि मुझे अचीवमेंट टेस्ट 7 क्लास का ही मिला था। सर ने कहा था कि 7 क्लास की अचीवमेंट टेस्ट हमें प्रिपेयर करना है। परीक्षण के दिनांक, दिन, समय अवधि कितनी होती है, ठीक है, उस बारे में हमें लिखना है। फिर टेस्ट डिज़ाइनिंग, कैसा डिज़ाइन होता है उसका। ठीक है, और इसके बाद रिज़ल्ट कि क्या रिज़ल्ट आया, परिणाम कैसा आया, बच्चों कैसे, कितना एवरेज निकल रहा है। टेस्ट रिपोर्ट देखेंगे यहाँ पर। ये परीक्षण करता है, ये सब हमारे उसमें टेस्ट में ही लिखा था, जो एक मिला था हमें टेस्ट, उसी में लिखा था। ठीक है, पृष्ठभूमि आ जाएगा। उसके बाद उद्देश्य क्या थे, ये सब उसमें परीक्षण समूह, सामग्री, ये सब ऐड करना है। यहाँ लिखा हुआ मैंने 7th क्लास का, इसमें कक्षा 7 के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को ज्ञात करना। परीक्षण का वर्णन आ जाएगा कि उसमें कितने प्रश्न थे, 77 प्रश्न थे कि कितने थे, और उसकी जो मार्किंग की गई थी वो कैसे की गई थी, कितने मिनट्स दिए गए थे, ये सब इंक्लूड होता है इसमें। फिर टेबल में आ जाएगा स्कोरिंग की में कितना है। इसमें एक्चुअली 3 टेस्ट दिए जाते हैं बच्चों के, इंग्लिश का टेस्ट, साइंस का और सोशल साइंस का। तो यहाँ से 1 से लेकर 15 तक क्या है क्वेश्चन, 1 मार्क्स का है, और 16 से 22 मार्क्स का था, और 21 से 31 मार्क्स है। फिर से तो टोटल कितना है 35 हमारा यहाँ पर, और टोटल बने थे अंक। फिर इसी तरह साइंस अचीवमेंट टेस्ट का, SAT का हमें लेना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सोशल साइंस का इसी तरह, तो 30, 35, 70 और 70 प्लस 30 100 मार्क्स का हो गया, टोटल 100 मार्क्स का होता है। दैन इसके बाद परीक्षण प्रशासन लिखना होता है। फिर आता है हमारा परीक्षण अंकन या मूल्यांकन करना, उसका आकलन या मूल्यांकन जो भी कह सकते हैं आप। देन इसके बाद हमें बुद्धिलब्धि या फिर इंटेलिजेंट क्वेश्चन का यहाँ फॉर्मूला, रिवाइज फॉर्मूला जो टर्मन ने दिया था वो यहाँ पे लिखेंगे। देन इसके बाद आता है हमारा रिज़ल्ट। फिर कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला कि जो शहर वाले बच्चे थे उनका कैसे रिज़ल्ट आ रहा है, और जो मतलब दूर दराज के क्षेत्र के बच्चे हैं उनका कैसे रिज़ल्ट आ रहा है, वो सब इसमें इंक्लूड किया जाएगा। फिर आता है हमारा संदर्भ ग्रंथ, कहाँ से मैंने लिया था। शायद सर मेरे
कॉलेज टीचर हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत हेल्प ली थी हम लोगों ने और इंटरनेट का प्रयोग किया था मैंने। तो बस इतना ही लिखना था अचीवमेंट टेस्ट में। अगर कोई भी और इसमें और भी ऐड हो रहे हैं टॉपिक्स तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ठीक है। ओके बाय।